बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप HTM देख रहे हैं। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड क्वार्टर में मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट की वजह से तबाही आई है और शदीद बारिशों की वजह से लोग मुतासर हुए हैं, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर गया, जिसमें 5 अफराद जो हैं ये शहीद हुए हैं। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान भी मौजूद हैं। मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है और चीफ़ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा सैयद शहाब अली शाह साहब भी मौजूद हैं। शाह साहब, बताइएगा कितने नुकसानात हुए हैं अब तक के जो आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक कितनी शहादतें हुई हैं? जहाँ तक शहादतों का ताल्लुक़ है, हमारा काम चूँकि रेस्क्यू का अभी भी चल रहा है, तो जो फ़िगर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कंप्लीट नहीं होगी, वो अभी कंप्लीट होनी है। हमें ख़दशा यही है कि 200 के करीब जानें इसमें ज़ाया हुई हैं। लेकिन इसमें आपको ये बात भी ज़रूरी है बताना कि तकरीबन 3540 या 3545 ऐसी जानें थी जो क्लाउड बर्स्ट में, लैंडस्लाइडिंग में वो घिर गई थी। उनको कामयाबी से हमारी रेस्क्यू की टीम ने, ज़िला इंतज़ामिया की टीम ने, वहाँ पे वॉलंटियर्स ने बचाया है जी। ये हमारे 8 अज़ला इससे मुतासर हुए। सुबह सवेरे ये वाक़यात हुए और मेनली क्लाउड बर्स्ट से ही हुए। बुनेर में सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, जहाँ पे हमारे 2 गांव बहुत ज़्यादा डैमेज हुए। इसी तरह बाजोड़ में सालरज़ई के मकाम पे गांव उससे मुतासर हुआ। शांगला में, सवात में, कोहिस्तान में, बटाग्राम में फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट से नुकसान हुआ। चारसदे में चूँकि मुंडा के मकाम पे हाई फ्लड चल रहा था, वहाँ पे 15 लोग जो थे वो दरिया के बीच में घिरे हुए थे, उनको कामयाबी से रेस्क्यू किया गया। और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर रिलीफ़ का जो मरहला था वो शुरू हुआ। तमाम इलाकों में हमारी मेडिकल टीम्स पहुँच गई, खुराक का सामान पहुंचा दिया गया है, नॉन फूड आइटम्स पहुंचा दिए गए। पेशावर प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से NDMA ने भी ऑफ़र किया और उनका सामान भी इंशाल्लाह आज रात को या कल सुबह तक हमारे पास पहुंच जाएगा। हमारे जो 2 हेलीकॉप्टर्स थे वो इन रिलीफ़ एक्टिविटीज़ में काम कर रहे थे। जो हमारा MI-17 हेलीकॉप्टर जो कोरम ऑपरेशन में भी उसने काफ़ी खिदमत सर अंजाम दी थी, उसके क्रू ने काफ़ी खिदमत सर अंजाम दी थी, वो अनफॉर्चुनेटली बाजा उड़ जाते हुए इस रिलीफ़ एक्टिविटीज़ के लिए वो मोमन के मकाम पर, ज़िला मोमन में पिंडियाली के मकाम पर हादसे का शिकार हुआ और वहाँ में कीमती हमारे जवान जो थे वो उसमें शहीद हुए। ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है, तो ज़ाहिर है कि जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसमें मुश्किल सूरत हाल पेश आ रही होगी। कौन सा ज़िला है कि जहाँ पे ज़्यादा मुश्किलात हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि जी पुल भी बह गए हैं और सड़कें भी बह गई हैं। जी, ज़िला बुनेर जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। इसके साथ साथ जो सवात का ज़िला था वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को, शांगला में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। लेकिन जैसे ही ये मालम जबा जो वाली रोड जो थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन जैसे ही ये वाक़यात हुए तो फ़ौरन जो हमारे टीम्स थी वो मोबिलाइज़ थी और रास्ते खोलने पे अभी बहुत सारे रास्ते खोल दिए गए हैं, जबकि बाकी रास्तों पे काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह तमाम रास्ते कल तक बहाल हो जाएंगे। मज़ीद मशीनरी, मज़ीद टेक्निकल टीम्स इलाकों में पहुंचाई जा रही हैं ताकि रिलीफ़ एक्टिविटीज़ में किसी किस्म की कमी ना रह जाए। मशीनरी और टेक्निकल टीम्स ये काफ़ी हैं या आपको NDMA की भी ज़रूरत है? वफाकी हुकूमत की मदद की भी ज़रूरत है? वफाकी हुकूमत ने रब्ता भी किया है हमारे वज़ीर आला साहब के साथ। NDMA की टीम्स ने भी रब्ता किया है, वो अपना जो इमदादी सामान है वो भी भेज रहे हैं। आपको पता ही है कि जी ये पूरा एक नेटवर्क है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उसके साथ साथ हर सूबे में प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये कोऑर्डिनेशन में चलती हैं। तो NDMA का जो ज़रूरी सामान है वो भी पहुंच रहा है और उन्होंने अस्करी एविएशन से बात की हमारे पास, चूँकि हमारा हेली क्रैश करी है तो कल उनके हेलीज़ भी हमारे पास अवेलेबल होंगे। मज़ीद हेलीकॉप्टर्स की ख़रीदारी का भी फ़ैसला किया गया है या अभी ये रहता है? अभी तो जी ख़रीदारी पे नहीं सोचा गया। आज तो हम मसरूफ़ हैं रिलीफ़ और रिहैब की एक्टिविटीज़ में। लेकिन ऑफ़ कोर्स आपको पता ही है कि हमारे दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे हमें लोगों को रिलीफ़ पहुँचाने के लिए बंदोबस्त करने होंगे। तो वो ना सिर्फ हेलीकॉप्टर्स का ऑप्शन ज़ेर गौर है, बल्कि एयर एम्बुलेंसेस भी परचेज़ करने पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा संजीदगी से गौर कर रही है और इंशाअल्लाह उस बारे में भी आपको जल्द अच्छी खबर मिलेगी।
آپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 200 تک شہادتیں ہو سکتی ہیں، کتنے لوگ لاپتہ ہیں؟ 32 کے قریب لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں جی. ہمارے جو اطلاع ہیں جو نون لوگ ہیں وہ 32 کے قریب ابھی تک لاپتہ ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی.